हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ अपने सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। टॉपिक जो मैं आपको करवा रही थी क्लास 11 स्ट्रीम आर्ट्स एजुकेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज एजुकेशन, जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेसन्स जो करवाए थे। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल मत भूलिएगा। और जो वीडियो होगी वो प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक देखिए ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ सकें। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, मैं हल्का फुल्का आपको रिकैप करवा देती हूँ। मैंने आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ाया था। एजुकेशन क्या होता है, किस तरीके का होता है, एजुकेशन को क्या क्या बोला जाता है, किस तरीके से जो लोगों की स्पेकुलेशंस हैं उस वर्ड को लेके अलग अलग तरह से कोई जो कॉमन इंसान है, जो कॉमन मैन है, उसका एजुकेशन को लेके क्या थिंकिंग रहता है। उसके अलावा जो हमारे एजुकेशनिस्ट्स रहे हैं उनके क्या व्यूज़ रहते हैं एजुकेशन को लेके, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, प्लीज जाके वो वीडियोस जरूर देखिएगा। तो फिर उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि एजुकेशन जो है उसका डेरिवेशंस कहाँ कहाँ से हुई हैं, किन वर्ड से लेके हमारा एजुकेशन वर्ड बना है। उसके बाद मैंने आपको एजुकेशन का ट्राइपोलर बाइपोलर प्रोसेस समझाया था। उसके बाद मैंने आपको नैरो मीनिंग और ब्रॉडर मीनिंग के बारे में बताया था। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो अगेन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमने पढ़ लिया एजुकेशन क्या है, उसकी डेरिवेशंस क्या क्या हैं, डेफिनेशंस जो अलग अलग एजुकेशनिस्ट्स ने दी हुई हैं, जितने भी महान जो व्यक्ति रहे हैं हमारी, जिनका जो प्रभाव हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी देर तक बना रहा है, उन लोगों के क्या व्यूज़ थे इस पर्टिकुलर वर्ड एजुकेशन को लेके, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एजुकेशन आखिर ज़रूरी क्यों है। इसकी अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या है, नॉर्मल एजुकेशन तो मैंने बता दिया होता क्या है, आपकी लाइफ में इसका क्या रोल रहता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, जो मैं आज आपको डिस्कस करवाऊंगी। तो सबसे पहला फंक्शन जो है इसका, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है इसकी प्रिजर्वेशन। आपका जो एजुकेशन है वो आपका जो कल्चरल हेरिटेज है वो उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको बचा के रखता है। उसका यही काम रहता है। एजुकेशन क्या करता है, अगर आप देखते हो आपको अपने कल्चर के बारे में कोई नॉलेज ना हो तो आप ज़िंदगी में आगे डेवलप नहीं कर पाओगे। जब तक आपको अपनी प्रीवियस जो कल्चर है, आपका किस कल्चर से आप आए हैं, इस कल्चर को किस तरीके से आपने बचा के रखना है। भारतीय संस्कृति जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसी प्रसिद्धि जो हमें मिली हुई है, इसी को बचा के कैसे रखना है, वो चीज़ हम एजुकेशन से सीख सकते हैं। तो एजुकेशन का काम यही रहता है कि वो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचा के रखती है। अगर हम कल्चरल हेरिटेज को बचा नहीं पाएंगे, ना ही हम एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारी जो नेशन है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा अगर हमारा कल्चर जो है उसे हम बचा के ना रख सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है हमारी एजुकेशन की, कि वो मदद करती है हमारा जो भी कल्चर है उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है, क्या क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल ग्रो कर सके और अल्टीमेटली हमारा जो नेशन है वो ग्रो कर सके। सेकेंड मैंने इंपॉर्टेंस करवाया है इसका ट्रांसमिशन। अब आपका कल्चर बचा के तो रख दिया एजुकेशन ने, अब उस कल्चर को बचाने का फायदा तब है जब आप क्या करो, उस कल्चर को आगे लेकर जाओ। तो आपकी एजुकेशन क्या करती है, सेवियर तो है कल्चरल ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की, एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और नॉर्म्स की। साथ ही साथ वो क्या करती है, आपकी जितने भी आपके कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसमिट करती है, जैसे ओल्डर जनरेशन से आने वाली जनरेशन तक वो चीज़ें जो है, वो नॉलेज जो है वो वहाँ तक पहुँचाती है। जो चीज़ें आपके अगर मैं भारत की बात करती हूँ, इंडिया की बात करती हूँ, जितनी चीज़ें आपकी संस्कृति में आती हैं, आपकी पहनावा कैसा है, आपके ट्रेडिशंस कैसे हैं, आपके कस्टम्स कैसे हैं, आपका रिचुअल्स, आपके नॉर्म्स कैसे कैसे हैं, अगर एक एजुकेशन का काम है प्रिजर्व रखना, प्रिजर्वेशन के साथ साथ वो क्या करता है, आपको वो चीज़ें जो है वो ट्रांसमिट करने में मदद करता है कि जो पुरानी जनरेशन रह चुकी है हमारी, जितने भी हमारे एंसेस्टर रह चुके हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं अपनी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी नॉर्म्स होते हैं, वो आने वाली जनरेशन तक वो वैल्यूज़ को पहुंचा देती है। तो ये एजुकेशन के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन होगी तो ही हम चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे और ट्रांसमिट कर पाएंगे।
थर्ड इसका इंपॉर्टेंस मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है एनरिचमेंट। तो हमारी कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और नॉर्म्स जो है उनको सिर्फ ये ट्रांसमिट और प्रिजर्व ही करके नहीं रखते, उनको एनरिच भी करते हैं। देखिए आपको पता होगा हमारी हमारा देश है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जो पहले ज़माने में की जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ, जैसे चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, उसके बाद में सती प्रथा थी, उसके साथ साथ जो डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, जो आज भी बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा डाउरीज के लिए रिलेटेड आप बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो अगर आपका जो पुराना कल्चर चला आ रहा है, उन कल्चर में अगर आपको किसी तरह से कुछ भी लगता है कि ये कल्चर को थोड़ा नरिशमेंट देने की ज़रूरत है, इस कल्चर को थोड़ी वैल्यूज़ जो है आप सुधार सकते हैं, वो भी काम आप एजुकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कल्चर के बारे में पता होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कल्चर के बारे में पता नहीं होगा, आप चीज़ों को एनरिच नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को सुधार नहीं पाएंगे। जितनी भी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स, अगर आपको लगता है कि उनमें सुधार लाया जाना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको एजुकेशन की नॉलेज होगी। उनके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी एक तो आपने इम्प्रूवमेंट कर दिया, और जो नए नए बदलाव है वो भी ला सकते हैं। वो भी तब पॉसिबल है जब आप एडुकेटेड होंगे, जब आपको चीज़ों की नॉलेज होगी, तभी जाके आप चीज़ों को नरिश कर पाएंगे, एनरिच कर पाएंगे, और उसमें बदलाव और इम्प्रूवमेंट लाने की बात कर सकेंगे। तो एजुकेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ के लिए है कि वो आपको जो पुराने जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी कस्टम्स हैं, उनको समझने में मदद करती है, और साथ ही साथ आपको इन चीज़ों में बदलाव लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है। उसके आगे मैंने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। आप देखते हैं कि एक जो इंडिविजुअल, जब भी कोई बच्चा होता है, उनके अंदर बहुत सारी जो है पावर्स होती हैं, बहुत सारी उनमें पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो बच्चा जान नहीं पाता। जैसे बहुत सारी मैंने यहाँ पे आपको इनेट पावर्स के बारे में से लव, क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं वो पता नहीं होता। वो कैसे पता चलता है? जब बच्चा अपने आप को समझने की कोशिश करता है। तो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है कि वो आपको अपने आप से मिलवाता है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पोटेंशियलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप एजुकेशन से रूबरू होंगे। एजुकेशन आपको अपने आप से मिलवाएगा, जिससे क्या करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और अपने आप को किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो जो आपकी इनेट पावर्स हैं, एक तो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती हैं एजुकेशन की मदद से, और साथ ही साथ एक बच्चा जो है वो अपनी जितनी भी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं उनमें वो सक्सेस हासिल कर सकता है। तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो आपकी जितनी भी इनेट पावर्स होती है उनको और ज़्यादा डेवलप करने में, और ज़्यादा उन्नत करने में आपकी मदद करता है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो है लाइफ प्रेपरेशन। जो आपकी एजुकेशन होती है वो आपको लाइफ के लिए तैयार कर देती है। आपको जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी दुविधाओं में आप फंस जाते हैं, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी नई लाइफ को शुरू कर सकते हैं। अगर जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइफ प्रेपरेशन जो है, एक तो आपको प्रॉब्लम्स को फेस करने में मदद करती है, और दूसरा क्या कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे आप डे टू डे लाइफ की बात करेंगे, एजुकेशन का काम ही ये है आपको एक्सपीरियंसेस से सिखाना। तो एजुकेशन आपको क्या करती है, एक्सपीरियंसेस से सिखाती है। अगर किसी एक्सपीरियंस में आप कहीं अटक जाते हैं, कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में, आप कहीं फंस जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालना आपकी एजुकेशन सिखाती है। कहते हैं एजुकेशन क्या करती है, बच्चे को तैयार करती है, बच्चे को प्रिपेयर करती है, ताकि वो फ्यूचर लाइफ के लिए अपने आप को रेडी कर सके। और अगर वो अपने एक्सपीरियंस से सीख लेता है तो वो अपने आप को बड़ा ही कॉन्फिडेंट महसूस करेगा और मोटिवेटेड महसूस करेगा। तो एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे को लाइफ प्रेपरेशन सिखाती है, आपको लाइफ के लिए किस तरह से रेडी रहना है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, अगर कोई पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ही गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा है, उन चीज़ों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, वो आपको एजुकेशन सिखाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने जो लिखी है वो है नेशनल अंडरस्टैंडिंग। आप चाहे एजुकेशन करें, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको अपने देश से, आपके जो नेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर ज़मीन पे हैं, जो आपकी मदरलैंड है, आपका उसके लिए प्यार होना, उसके लिए जज्बात का होना, उसके लिए इमोशंस का होना आम बात है, और वो चीज़ें सभी में होनी ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो आपकी एजुकेशन है वो आपको नेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताती है। स्कूल्स में आप जाते हैं, कहाँ वहाँ पे असेंबलीज होती हैं, वहाँ पे आपको नेशनल यूनिटी के बारे में बताया जाता है,
ओथ्स लिए जाते हैं, आपको राष्ट्रीय गान होता है। तो इसका करने का मतलब क्या होता है कि आप एक ही छत के नीचे बेशक कितनी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन आप में एक चीज़ जो है वो सभी में सेम होती है, जो है राष्ट्रवाद। आपका जो नेशनलिटी है वो सभी की सेम होती है। तो एडुकेशन आपको सिखाती है नेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, आपको नेशनल जो है अवेयरनेस के बारे में बताती है, आपका नेशन किस तरीके से डेवलप कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी डेवलपमेंट में एक रुकावट बन के सामने आ रही हैं। तो एडुकेशन आपको सिखाएगी। आपकी क्लास में ही एडुकेशन के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से किस तरह से निजात पाई जा सकती है, और अगर आपकी किसी तरीके से आपके नेशन में किसी तरीके की डेवलपमेंट में रुकावट है, उस ऑब्स्टेकल को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपकी एडुकेशन क्या करेगी, आपके अंदर एक ऐसा नेशनल डिसिप्लिन जो है वो, एक ऐसा सेंस जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक राष्ट्र के हैं, आपको किस तरीके से, आपको जितने भी राइट्स हैं, जितने भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, राइट्स आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो भी निभानी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास नेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने नेशन को समझ पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया है, मैं बार बार आपको एक चीज़ बताती आई हूँ कि जब भी बात एडुकेशन की आती है, एडुकेशन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेम ही रहती है, वो है आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट। आपकी जो एडुकेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। आपके जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इन सभी को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, वो आपको एडुकेशन सिखाती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली आप अलर्ट नहीं है, तब भी आपकी डेवलपमेंट जो है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर आप मेंटली, सोशली, आप फिजिकली, रिलीजियसली, आपके स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप उन सभी में ही डेवलप्ड हैं फुली तरीके से, तब जाके आपको माना जाएगा कि आपकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। तो एडुकेशन आपको क्या करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब जब आप एडुकेटेड हो जाते हैं तो आपकी इंडिविजुअलिटी बाहर आती है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, एमफिल करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, जब आपके पास किसी तरीके का डिप्लोमा, डिग्री वगैरह होती है, या फिर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, जैसे आप पढ़ाई के रिलेटेड बात करें, कोई टेक्निकल एजुकेशन की मैं बात करूंगी, तो उससे आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो डेवलप होगी। आप किसी और को डेवलप नहीं कर रहे यहाँ पे, तो एजुकेशन आपकी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो खुल के बाहर आती है, समझ में आ जाता है कि किस पर्टिकुलर शख्स ने क्या कोर्स किया है, क्या किस तरीके की पढ़ाई करी है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन क्या करती है, आपकी इंडिविजुअलिटी को बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके बाद मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मैंने बताया है कि ये आपको मदद करती है आपकी वोकेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी, आपके नेक्स्ट जो चैप्टर मैं लेकर आऊँगी एजुकेशन का, उसमें मैं आपको यही समझाऊंगी वोकेशनल एफिशिएंसीज होती क्या। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आपको जब आपकी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं बाहर आती है, कल को आप कोई भी एजुकेशन कुछ भी करते हैं, आप किसी भी तरीके की पढ़ाई करते हैं, आपने जैसे पर्टिकुलर कोई कोर्स करा, आपने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आप क्लियर हो गए, आपकी कहीं पे जॉब लग जाती है, तो आप वोकेशनल एफिशिएंट बन जाते हैं। किसी भी तरीके की पढ़ाई करके जब आप पढ़े लिखे इंसान होते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो एजुकेशन आपको मदद करती है आपकी वोकेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। एजुकेशन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहला सकते हैं, आपकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती हैं। साथ ही साथ सिटीजनशिप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है आपके एजुकेशन की मदद से। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्बली समझाने की कोशिश करती हूँ। सिटीजनशिप जो हो गया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है डेवलप हो जाता है। जितने भी आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, सब्लिमेशन, जितने भी आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उनको बाहर निकालने में भी एजुकेशन मदद करती है। बहुत सारे आपके इमोशंस होते हैं जो पेंट अप होते हैं, जो जमे हुए होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम आपकी एजुकेशन करती है। आपको एजुकेशन क्या कर देती है, क्रिएटिव बना देती है, इमेजिनेटिव बना देती है। आपको एजुकेशन सिखाती है कि अगर आप में किसी तरह का कोई टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करो, उसको जानने की कोशिश करो, लोगों तक समझाने की कोशिश करो, ताकि लोगों को आपका जो इनर टैलेंट है उसके बारे में पता चल सके। साथ ही साथ एजुकेशन अगर आपको वोकेशनल एफिशिएंट बनाती है, आपका जो एक्सप्रेशंस हैं आपको एक्सप्लोर करवाती है, आपको टैलेंट्स के बारे में लोगों तक पहुंचाती है। उसके साथ साथ एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है कि आप अगर किसी नेशन के हैं, किसी राष्ट्र के हैं, आपकी राष्ट्र
के प्रति बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ जो है वो आपको असाइन करी गई हैं। अगर आप अपने हकों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपको, अगर आपको हक के बारे में बता सकती है, समझा सकती है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको एजुकेशन ने वो सिखा दिया कि आपके हक क्या क्या हैं और उन हकों को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है कि अगर आपको हक दिए गए हैं, उन हकों के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, आपके देश के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, क्या क्या आपकी मॉरल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ताकि आप, अगर आप हक की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ भी उसी तरीके से समझा सकें। तो एजुकेशन क्या करती है, बहुत सारे तरीके से आपको फुली डेवलप करने की कोशिश करती है, आपके हर एक एस्पेक्ट को डेवलप करने की कोशिश करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लास्ट इन शॉर्ट करके लिखा है कि एजुकेशन, मैं दोबारा से बता रही हूँ, एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। इसलिए बोला जाता है जिंदगी जो है वो आपकी एजुकेशन है और एजुकेशन ही आपकी जिंदगी है। जब तक आप जिंदा हैं, फ्रॉम वूम टू टॉम, जब तक आप हैं इस संसार में, तब तक आप चीज़ें सीखते रहेंगे। चाहे आप लाइफ में कुछ भी करें, किसी तरीके से किसी भी स्टेज पे पहुंच जाए लाइफ की, किसी भी जो है आपकी कुछ भी आप कहीं पे भी करते हैं, आप अगर किसी अच्छी जॉब पे भी चले जाते हैं, लेकिन तब भी आपने कुछ ना कुछ सीखना ही सीखना है। तो एजुकेशन आपको यही सिखाती है कि आपके जो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप सीखते हैं और उनको कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी लाइफ में सीखते हैं, ताकि आपकी जो आने वाली लाइफ होती है, अगर आपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, आने वाली लाइफ को आप बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगली बार जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगी वो मैं सेम एजुकेशन का लेकर आऊंगी, क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर का। तब तक आप फर्स्ट चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अगर नोट्स में किसी तरह की कोई मदद चाहिए होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं जरूर आपको नोट्स भेजने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज आप नोट्स के लिए आप मुझे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं, ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।